हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फटे दूध की मिठाई। तो आप आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही व्यस्त होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग मिठाई बनाना। हमने लिया था फटा दूध। फटा दूध आज मेरे घर पे भाई फट गया था दूध। तो मैंने क्यों सोचा क्यों मैं इसको वेस्ट करूँ, क्यों ना। हर टाइम तो हम पनीर जमाते हैं, लेकिन इस बार मैंने इसका कुछ यूज़ किया मिठाई के लिए। तो मैंने क्या किया, जो दूध फट गया था उसको मैंने एक छलनी से अच्छे से छान लिया। उसको आप बड़ी छलनी में भी छान सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने छोटी छलनी का यूज़ करके उस दूध को छान लिया। इसे हमारे यहाँ छेना भी बोलते हैं। अगर आप, मुझे नहीं पता, हमारे यूपी में तो छेना बोलते हैं। आप किसी आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। इस छेना को मैंने छान लिया। फिर मैंने इस छेना को थोड़ा सा मतलब हाथों से ही मसल कर, पीस कर हाथों से ही इसमें मिलाया 2 चम्मच शक्कर। तो गैस आपको लेना ब्रेड को कट कर लेना है। कट करने के बाद में इसको एक हल्का सा घी डाल के या रिफाइंड डाल के आप रोस्ट कर लीजिए। मेरे पास नॉन स्टिक की तवा अवेलेबल नहीं था तो मैंने कढ़ाई में कर लिया। नॉन स्टिक की कढ़ाई में इसको कम फ्लेम पे करना है। मेरे पास ये कढ़ाई थोड़ी हल्की थी तो इसलिए थोड़ा सा मतलब जला जला सा शेड आ गया था, लेकिन खाने में टेस्टी लग रहे थे। तो आप भी इस तरीके से इसको सेक लीजिएगा। ब्रेड को सेक लेना अच्छे से, या ओवन हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं ब्रेड को सेकने के लिए। फिर हमने इसी मिठाई, इस जो हमने छेना तैयार किया था बनाकर चीनी में, इसमें आप बूरा भी डाल सकते हैं। चीनी की बजाय बूरा भी डाल सकते हैं। 4 चम्मच मैंने चीनी का यूज़ किया था एक कटोरी छेना में। तो फिर हम इसको फिलिंग करके रख देंगे इसके बीच में, इस तरीके से जैसे मैं भर रही हूँ आप भी भर देना और हमारी मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी। ये एक ब्रेड मिठाई है, काफ़ी अच्छी बनकर रेडी हो जाती है। ये एक ब्रेड मिठाई है, ये काफ़ी अच्छी बनकर रेडी हो जाती है और इस खाने में टेस्ट कसम से बहुत ही अमेजिंग था। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था। ये एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट थी। भाई मैंने सबको खिलाई ना, इवन मेरे ससुर जी कभी नहीं खाते हैं ऐसी कोई चीज़, लेकिन इस बार तो उन्होंने भी खाई और बोला वाह सोना अच्छी बनाई है आपने। तो इस तरीके से मैंने इस मिठाई को बनाकर घर में ही रेडी कर लिया। तो आप भी फटे दूध की मिठाई बनाना ट्राई कर सकते हो और ये बहुत ईजी और 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो इसके बाद में मैंने अब इसके साथ ही एक और मिठाई तैयार की थी। तो मैं आइए आपको बताती हूँ। भाई मेरा छेना बच गया था। अब हम इंडिया के लोग हैं, छेना को फेंक तो सकते नहीं है ना। तो इसी छेने का हमने यूज़ किया था थोड़ी सी और मिठाई बनाने के लिए। इस छेने को एक शेप दे लेना, जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं मिठाई उस शेप में दे लेना। मैंने इसको थोड़ा राउंड शेप में दे लिया था, अंडे शेप में। छोटे छोटे अंडे शेप में देने के बाद में मैंने इस तरीके से इसको रेडी किया। आपको इसमें कुछ नहीं करना, ऑलरेडी हमने इसमें चीनी या शक्कर मिला लिया था। तो हम इसको ऐसे ही रेडी करके रख देंगे, शेप देकर रख देंगे। और फिर इसमें ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं, करना चाहें तो, या केसर आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बादाम अवेलेबल थे तो मैंने बादाम का यूज़ किया। तो मैंने एक बादाम का इस्तेमाल किया। बादाम का इस्तेमाल करने के बाद में हम इसको 5 सेकंड के लिए, मतलब 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में स्टोर करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने इसकी शेप देकर अच्छे से बादाम सेट कर दिए थे इसमें डेकोरेशन के लिए। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप बादाम पूरा अंदर डाल के ऊपर से इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर से डेकोरेशन की थी इसकी। तो इस तरीके से आप भी इसको रेडी कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही मेरी ये बनकर रेडी हुई थी मिठाई, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में स्टोर करने रख देंगे। देखिए भाई कितनी अच्छी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है। वो देखने में भी आपको पता लग रहा होगा कि ये मिठाई वाकई में अच्छी बनी होगी। तो मैंने 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। अब 5-10 मिनट के लिए या आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये स्टोर करके रख सकते हैं, 3-4 दिन बाद भी खा सकते हैं। ये मिठाई स्टोर करने के बाद में मैंने खाई थी। पहले तो मैंने ब्रेड मिठाई को टेस्ट किया था और फिर मैंने टेस्ट किया वो जो हमारी छेना मिठाई थी। तो इसके साथ ही हमने तैयार किया था। अब खाने में कुछ तो चाहिए था चटपटा सा, तो इसके साथ ही मैंने रेडी किया था पास्ता। पास्ता बनाने के लिए आपको पता ही है, लास्ट टाइम मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप रेसिपी उसमें से देख लीजिएगा।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।